तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको लगाते हैं। यहाँ पर एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग हम बना लेते हैं। तो एक वर्ग हमने बना लिया जिसकी सारी भुजाएं क्या है, वर्ग की समान है, बराबर है। ये मैंने एक वर्ग बनाया है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इधर भी 4 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया, और इसको अगर काट दिया जाता है तो नया जो बनेगा वो ये था, इसको हमने 4 पार्ट में काट दिया है। तो इसकी जो भुजा थी वो 4 थी, अब कितनी कितनी हो जाएगी, यानी अगर एक की यहाँ बात करूँगा तो एक की यहाँ तक 2 हो जाएगी, और इधर भी इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, हमें इसका छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये होता है, यानी साइड स्क्वायर हो जाएगा। यानी भुजा हमारी यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं में से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सी संख्या होगी? पहला है 10 या 100, 604 और 2520। इनमें से हमें बताना है 1 से 10 तक की जो संख्याएं थी उन संख्याओं से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। यानी ये 10 तक की सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं से कौन सा नंबर इसमें डिवाइड हो रहा है पूरा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट के डिविजिबिलिटी रूल, यानी 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं। 2 के टेबल में हम कैसे देखेंगे कि जिसका लास्ट डिजिट या तो इवन होता है या फिर 0 होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से सम ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स जो होते हैं उसके कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद चलिए हम पहले देखते हैं 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये तो निगलेक्ट हो गया, पहले ही हटा दो इसको, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद में 100 भी नहीं होता है 3 के टेबल में, हटा दो। फिर इसके बाद ये हमारा आता है 604, 6 4 10, यानी सम ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हम इसका सम करके देख लेते हैं तो 6 और 4 10 हो जाता है, और 0 ऐड करेंगे तो भी 10 ही होगा, तो यानी ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका हम सम करके देख लेते हैं, यानी ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं 2 5 2 0, यानी इसका हम सम करेंगे 2 + 5 + 2 + 0। इसको देखते हैं 2 + 5 7 2 9 9 और +0, यानी 9 + 0 9 ही रहेगा, और ये 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, यानी हो जाएगा इजीली। तो इसको 3 से डिविजिबल है, बाकी इसमें से ये 3 तो डिविजिबल नहीं थे। अब इसको हमें और भी नंबर से चेक कर सकते हैं। 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 3 डिजिट चेक कर लो। 5 से करना है तो लास्ट हमें 0 या 5 होना चाहिए। फिर इसके बाद में 6 भी यहाँ पर सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सबका जोड़, यानी सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से, और 2 मीन्स 2 से हमारा जो डिविजिबल होता है वो या तो इवन नंबर लास्ट होना चाहिए, तो इसमें इवन नंबर है लास्ट डिजिट, और 3 का मतलब इनको सबको सम कर लो। ठीक है, ये 6 से हो गया, 6 से भी हो रहा है। 7 से, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 7 में हमें लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कराना होता है, और जो बचे नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नंबर्स को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे 1 से 10 तक के। तो उन नंबर को चेक करने के बाद जो हमारा आएगा वो यही हमारा ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 2 5 2 0 जो होगा वो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के बीच में आएगा। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल्स पे अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है
और 160 रुपये है। मीन्स टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 25 है, 5 और 10 के मिलाकर के, और वो टोटल जो रुपए बनते हैं वो 160 बनते हैं। तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए और समझते हैं कैसे इसको करना है। पहले हमें देखना आयशा के पास 5 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। आयशा के पास 5 के सिक्के बराबर x हैं। कितने हैं? x मान लिया है। अब इसके बाद जो 10 के सिक्के होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी। और टोटल हमारे कितने सिक्के थे? 25 सिक्के थे कुल यहाँ पर। अब इसके बाद 10 के सिक्कों की संख्या, 10 के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 25 माइनस x हो जाएगी। ये हो गया, यानी जो 10 के सिक्के हैं उसकी 25 माइनस x, और दोनों टोटल कितने हैं? 25 है। और टोटल जो रुपीस बनेंगे वो हमारे कितने बन जाते हैं? यानी 160 बन जाएंगे। अब हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? अब 5 के जो सिक्के हैं वो हो जाएंगे हमारे 5x प्लस, और जो 10 के होंगे 10, और यहाँ पे 10 के जो सिक्कों की संख्या है वो 25 माइनस x इक्वल्स टू टोटल हमारा जो धन है वो यानी 160 रुपये है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 10 यानी 250 हो जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 160। देन अब 5x माइनस 10x, तो यहाँ से हम करेंगे माइनस का 5x बचेगा, और ये 160 और ये उधर जाएगा माइनस 250। इतना हो गया। इसके बाद अब हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। माइनस 5x तो एज इट रहेगा अभी, और यहाँ जो माइनस करेंगे वो रफ में करते हैं। 250 माइनस 160, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 माइनस 6 9, और यहाँ 90, यानी 90 रुपीज़ बचेगा। माइनस 90 हो जाएगा, और माइनस माइनस इज कैंसिल आउट। x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 8 जा 40, यानी x जो है वो 18 रुपीज़ आ गया। ये 18 रुपये x, यानी सॉरी x जो है वो 18 सिक्के हो जाएंगे। मीन्स 5 के जो सिक्के होंगे वो 18 हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें 10 के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 के सिक्के बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 18, तो मीन्स 7 यहाँ पर हो जाएंगे। 10 के सिक्के हो जाएंगे, और 18 जो होंगे वो 5 के सिक्के होंगे। 5 के सिक्के बराबर 80, तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। यानी 10 के जो सिक्के हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे, और 5 के जो सिक्के हो जाएंगे वो 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसी तरह से और भी क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट किया है 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड ये वाला है हमारा टर्म, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो करेंगे। तो पहले हम सबसे यहाँ पर 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस लगा लेंगे, और 7 3 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना? 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12.5। तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी 17.5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22 1 इज कैरी 22 है, सॉरी 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। 52.5 माइनस 3 माइनस इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 37.5। इसके बाद ये दोनों वैल्यू किसमें है? माइनस में। इनको हम ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो इसको 52.5 माइनस ये 37 और 39 यानी 37.5 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 40.5
5 हो जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ रफ में सब्ट्रैक्ट कर लो तो 52.5 माइनस 40.5, 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हमारा 12। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 12 होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यही इसका मान था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा और चलिए हम इसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ हमें जो दिया गया है वो 180 सेंटीमीटर लंबे तार के आयत का रूप दिया गया, मीन्स ये पैरामीटर इसको कहते हैं। क्या कहेंगे, एक कोई भी धागा या रस्सी जो होती है उसकी लंबाई को ही हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका पैरामीटर यानी एक आयताकार बनाया गया है, एक आयत बना दिया गया है, उस तार को मोड़ के एक आयत का रूप दिया गया है। ये सॉरी आयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, दोबारा कर लेते हैं इसको, इसके तो है नहीं मेरे पास। चलो देख लो, ये आयत बन गया है, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है और आयत की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, इसकी हम चौड़ाई लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ये इसकी लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हमें आयत का परिमाप पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप, तो हमें फॉर्मूला क्या दिया होता है, 2l प्लस b होता है, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। ये आयत का परिमाप हो गया। अब इसका परिमाप हमें तो गिवन था 180, तो यहाँ हम रख देंगे परिमाप इक्वल टू 180, 2l भी लेंथ हमें निकालनी है प्लस b गिवन है हमें 30, राइट। अब इसके बाद इनका हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 180 यानी 2l प्लस 3 2 6 यानी 60 ये हो जाएगा और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 2l। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 120 इक्वल्स टू 2l लेंथ। अब ये 2 इसको डिवाइड कर देगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, l इक्वल्स टू 60 हो गया, यानी जो इसकी लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें लंबाई निकालनी थी, मैंने लंबाई निकाल दी। अगर मुझे यहीं पे क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर क्षेत्रफल निकालना है क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, तो इसका क्षेत्रफल भी इजीली अब निकल आएगा। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई हमें पता ही हो गई 60 है और चौड़ाई इज 30, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 6 3 18 800 यानी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, आयत, परिमाप सारी चीजें निकाल सकते हैं किसी भी आयत की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो बीकर की धारिता क्या हो जाएगी। तो चलिए इसमें हमें एक बीकर दिया गया है जिसमें हमारा जो बीकर है वो भरा कितना है, 3/7 भाग उसका भरा है। बीकर को भरने, अगर उसको हमें पूरा भरना है तो उसके लिए 16 लीटर पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। तो बीकर की जो कुल धारिता है वो हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बीकर की जो कुल धारिता है वो लेट करेंगे, x है, माना बीकर की धारिता बराबर x है, इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया और इसमें पानी भरा कितना है, 3/7, यानी बीकर में पानी जो है, बीकर में पानी 3/7 x इतना भरा हुआ है। इसके बाद हमें इस यानी जो 16 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी है x प्लस
एक्स, सॉरी टोटल एक्स थी, यानी इसकी जो कैपेसिटी और भरा कितना है उसमें ऑलरेडी, तो 3/7 एक्स, और हमें अभी ज़रूरत कितनी है, 16 लीटर की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें नंबर ऑफ यानी लीटर्स पता चल जाएंगे, कितने लीटर अभी पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 3x अपॉन 7, और ये अपॉन 7 हो जाएगा इक्वल टू 16। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को तो आता ही होगा, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये 3 वन जा 3x अपॉन 7, एलसीएम इसका 7 आएगा इक्वल टू 16। तो 7 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x इक्वल्स टू 16 इंटू 7। तो यहाँ पर x निकालेंगे तो 16 इंटू 7 बाई 4 4 जा 16, तो x जो आएगा वो 7 4 जा 28 लीटर जो होगा अभी उसकी कैपेसिटी होगी बीकर की, जो टोटल पानी इतना बीकर में आता है, यानी टोटल जो आता है वो 28 लीटर पानी आता है। तो इस तरह से हम इसके लगाएंगे क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह के हमारे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के और हम क्वेश्चन लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू क्लास।